जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैक्स वकील गुरुजी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को अवगत होगा कि 31 दिसंबर आपकी आईटीआर बिलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट है। जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है वो लोग 31 दिसंबर तक निश्चित रूप से अपना आईटीआर फाइल कर लें, अन्यथा की स्थिति में वे असेसमेंट ईयर 25-26 का अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये लास्ट डेट है, आखिरी मौका है सभी टैक्स पेयर्स के लिए, इसको रिटर्न फाइल कर लें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको आज ITR 2 एक फ़ाइल करना बताऊंगा जिसमें हमारे असेसमेंट ईयर की डिटेल दी गई है 25-26 की। ये टैक्स पेयर है, इनका जो सैलरी है वो इस तरह से, इसका 26 AS हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, हम फाइल में आ जाएंगे, व्यू 26 AS में आएंगे। लॉगिन करके बताया मैंने, आईडी पासवर्ड डाल कर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप इसके 26 AS पर जाएंगे, यहाँ से असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करेंगे, HTML व्यू डाउनलोड पर जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से इनका खुलकर डिटेल आ जाती है। इसमें जैसा दिखाया गया है कि इनका यहाँ पर ट्रांजैक्शन है, इनका एजुकेशन से इनको 26 लाख रुपए की सैलरी आ रही है, उसकी डिटेल है। इसके बाद बैंक का इंटरेस्ट है, इसके बाद ये सारा इनका 26 AS में स्टेटमेंट दिखा रहा था, तो इसको मैंने 26 AS से चेक कर लिया। वो इनका हम देख लेते हैं AIS स्टेटमेंट क्या सेव करना है। अब आप इसका ITR फाइल करने से पहले AIS स्टेटमेंट जरूर चेक कर लें। इसके AIS TIS सेक्शन पर आते हैं। फ्रेंड्स दिखा रहा है, इसमें देखिए सैलरी इनकी याद दिखा रहा था 26,11,000 है, डिविडेंड 18,000 समथिंग है, इंटरेस्ट की इनकम है जो सेविंग बैंक से 265, इसी तरह से डिपॉजिट्स जो हुआ है FD वगैरह का वो 12,000। इन्होंने सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में एक करोड़ 87,41,668 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है। ये म्यूचुअल फंड की सेल की है, उन्होंने परचेज किया हुआ था 1,76,22,000 का। फ्रेंड्स, इसका हम स्टेटमेंट और ITR किस तरह से फाइल करेंगे ये देखते हैं। इतना चेक करने के बाद फ्रेंड्स आपको आ जाना है, क्योंकि इनकी इनकम सैलरी से थी और इनकम इनकी डिविडेंड्स फंड्स वगैरह म्यूचुअल मार्केट शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट था, इसलिए हमने इनका ITR 2 सेलेक्ट कर लिया। फ्रेंड्स यहाँ से जनरल में आएंगे, इसके बाद इनकम पे आ जाएंगे। हमारी इनकम शेड्यूल इनकम सैलरी है वो ले लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है, इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। कैपिटल गेंस है हमारा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसलिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद शेड्यूल 112 इसमें आ जाता है सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स और यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, तो इसके ये सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में था। अगर आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, अगर आपने किसी तरह का गेमिंग में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको ये सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद शेड्यूल अदर सोर्स इनकम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो SI मैंडेटरी है, बाकी फील्ड्स हमारे लिए नहीं है, इसलिए बैंक कर देते हैं। डिडक्शन में हमारा 80C है, 80D था। हम उसका ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं ITR, तो इसलिए हमें ये डिडक्शन यहाँ पर मिलेंगे, हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। 6A मैंडेटरी ये हो गया। इसके बाद मेरे केस में डिटेल ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट, इनका मेडिकल ट्रीटमेंट का था, उसको ले लेते हैं। इसके बाद 80C सेलेक्ट कर लिया, बाकी इसको कंटिन्यू कर देते हैं। टैक्स पर जाते हैं, टैक्स में ये सारे हो जाएंगे। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स कंटिन्यू इसको स्किप क्वेश्चन करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से हम इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन फाइल कर लेते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैक्स डिटेल। इसके बाद फाइलिंग स्टेटस असल में इनकी जो रिटर्न फाइल करने की डेट थी वो अब बड़ा सितंबर थी, लेकिन वो डेट जा चुकी है, इसलिए इनका बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे आफ्टर ड्यू डेट 139 सबसेक्शन 4 में। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंस हो जाएगा, ये 182 दिनों से ज़्यादा रह रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी नो। FPI मेरे केस में नो है। लीव नंबर ये सब, ये आप मेरे केस में यहाँ पर कंपनी नहीं है, इसलिए इसको नो कर देंगे। इसके बाद आपको बैंक डिटेल फिल करनी होगी, आपके भी जो भी अकाउंट है उनको आप एक बार चेक करके वैलिडेट कर लीजिएगा। इसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। फ्रेंड्स कंटिन्यू प्रेस करने के बाद ये डिटेल आपकी यहाँ से फिल हो जाती है। अगले सेक्शन पे आ जाते हैं शेड्यूल सैलरी। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। शेड्यूल सैलरी जैसा मेरे केस में दिखा रहा है कि ग्रॉस टोटल सैलरी इनकी 26,11,000 रुपये दिखा रहा है। इस पर नेट सैलरी जो है
और डिडक्शन 75,000 का डिडक्शन इसमें मिल गया और टोटल इनकम जो बन गई वो बन गई 25,36,917 रुपये ने स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 75,000 की छूट मिल गई। इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। फ्रेंड्स कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से हमारा सैलरी फ्री और शेड्यूल कैपिटल गेंस में आ जाते हैं। इसको ओके करेंगे। अब कैपिटल गेंस में हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। इस सेक्शन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद फ्रॉम सेल ऑफ लैंड है नहीं, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इस सेक्शन पर आना है आपको। सेकंड पर ये सेक्शन 111A ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ से शो करता है। इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद हम इस पर ऐड अनदर ब्रेकअप पे चले जाते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स अब यहाँ से आपको अपने जो भी असेसमेंट ईयर है वो आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है 111A फॉर द अदर्स। इसके बाद जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो भी आपको सेल और परचेज से प्रॉफिट हुआ है उसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद कंसिडरेशन विदाउट इंडेक्सेशन डिटेल आप यहाँ भर देंगे और यहाँ से आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मान लेते हैं मेरा फुल वैल्यू कंसिडरेशन एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लेता हूँ मेरे केस में जो था। आप अपने जिस भी स्टेटमेंट से आप ऐप जीरोधा ग्रो जिस भी ऐप से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाल कर देख सकते हैं। वहाँ पर ये फुल वैल्यू कंसिडरेशन की स्थिति वहाँ से आपको पता लग जाएगी, उसमें क्या प्रॉफिट बन रहा है वो आप निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद हम यहाँ पर विदाउट इंडेक्सेशन की जो वैल्यू विदाउट इंडेक्सेशन की वैल्यू डाल देते हैं। जो भी आपकी होगी उसको डाल देंगे। यहाँ से इसको आप सेव कर लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये वैल्यू आपको मैंने बता दिया। इस तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको यहाँ पर अपना शो करना है। अब यहाँ पर दिखाइए 12 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12,75,000 ये देखिए। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू डालेंगे, इसको आप सेव कर लेंगे। इसी तरह से आप अपने सेक्शन में जो भी डिटेल होंगी उनको फिल कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालना है आपको अपने जो भी आपके अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको आप यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद इसको आप यहाँ से कंफर्म कर देंगे। फ्रेंड्स इसको फिल करने के बाद आप आ जाएंगे अपना सेक्शन आप है अगला शेड्यूल 112 ये आपके केस में है तो इसको फिल करिए। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में आ जाते हैं। यहाँ से हमारी जो भी अदर सोर्स की इनकम रहेगी, जैसे मेरे केस में ये इनको डिविडेंड मिला था 18,000 रुपये का, इंटरेस्ट इनको मिला 13,000 रुपये का। ये इनकम ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर 31,000 रुपये इनकी अदर सोर्स से इनकम आ गई। इसको हम सेव एंड कंफर्म कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप अगले सेक्शन पे आएंगे है वो CYLA इस पे आना है। यहाँ पर करंट ईयर लॉस अगर कोई आपका हुआ है वो वैल्यू आप यहाँ से शो कर सकते हैं। डिविडेंड अगर नहीं है तो उसको सेव एंड कंटिन्यू करके कंफर्म कर देंगे। अगला BPLA अगर कोई आपका डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ अर्लियर अगर आपका कोई लॉस हुआ है तो उसको आप यहाँ से फिल करके उसको कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद आपका अगला सेक्शन CFL आ जाता है। आप जिसमें कैरीड फॉरवर्ड ऑफ फ्यूचर ईयर्स जो भी लॉस हुए होंगे वो आप यहाँ से कंफर्म कर देंगे। अगला शेड्यूल आपका स्पेशल टैक्स रेट का अगर कोई है आपकी जो भी इनकम अगर स्पेशल टैक्स रेट यानी कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या गेमिंग की इनकम है वो डिटेल अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है किसी तरह का वो इनकम आपको यहाँ पर शो करनी होगी। उसको अगर है तो उसको फिल करिए, अन्यथा आप इसको कंफर्म करके आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स आगे हमारा सेक्शन 6 आ जाता है जिसमें हमारे जो भी हमने डिडक्शन लिए हुए हैं वो हमें डालने होंगे। अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस का कोई है पोर्शन तो उसको आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अब इस पर फ्रेंड्स न्यू टैक्स रिजीम में ही ITR फाइल होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR आप नहीं फाइल कर पाएंगे क्योंकि उसको आपको सेलेक्ट करना था, वो डेट आपकी जा चुकी है। इसको हम न्यू टैक्स रिजीम के तहत फाइल कर लेते हैं। इसमें डिडक्शन हमें कुछ मिलना नहीं है तो इसलिए यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू करके कंफर्म कर देते हैं। अगला सेक्शन आपका आ जाता है AMTC कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 1.5। तो देखिए हमारा ये दिखा रहा है दैट
टैक्स अंडर अदर प्रोविज़न ऑफ द एक्ट इन असेसमेंट ईयर 25-26 में 4,78,000 का अमाउंट 4,78,000 का आ गया। इसको हम यहाँ से फिल कर दे के सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स टीआई सेक्शन में टोटल इनकम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए हमारी सैलरी से इनकम 26,36,000 की थी, जिसमें हमारी अदर सोर्स से इनकम 31,000 हो गई। टोटल इनकी इनकम 26,68,000 की हो गई। 26,68,000 में टोटल जो इनकम इनकी बन रही है, इसी तरह से इसको हम कंफर्म कर देते हैं सारे सेक्शन को मिलाने के बाद। अब इसका फ्रेंड्स हम टैक्स पेड का देख लेते हैं सेक्शन क्या है। अगर इनका टीडीएस कटा हुआ था 26,11,000 पे, जो टीडीएस कटा था वो आपका 4,69,000 रुपये कटा हुआ था। इसको हम ओके कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, अगला सेक्शन है टैक्स डिफर्ड ESOP। इसमें आपको क्लिक कर लेना है, अगर कुछ है तो फिल करिए, अन्यथा इसको कंफर्म करके ओके कर दीजिए। जो भी सेक्शन है उनको आप क्लिक करके ओके करना है। फ्रेंड्स वीडियो में आगे देखते हैं। अब ये सेक्शन आपका हो गया यहाँ से। अब ये आपका है नहीं, इसके बाद इसको ESOP आपका कुछ था नहीं, TTI भी सेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आपका टैक्स पेबल टोटल जो दिखा रहा है 4,60,547 रुपये का देख रहा है। इसकी डिटेल देखते हैं तो 4,60,000 रुपये आपका ये टैक्स पेबल दिखा रहा है। फ्रेंड्स इस पर सरचार्ज जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाता है 4% के हिसाब से 18,422 रुपये। तो ये इनकम जुड़कर जो ग्रॉस टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी बनी वो 4,78,969 रुपये की बनी। ग्रॉस टैक्स पेबल 4,78,000। टैक्स रिलीफ जीरो हो गया। नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी 4,78,000 की थी। इंटरेस्ट और फीस पेबल इसमें 5,000 रुपये की लेट फीस लग गई रिटर्न की, और 364 रुपये अलग, 5,364 रुपये लग गया। 5,000 आपकी लेट फीस लग गई और इस पर इंटरेस्ट लगा के इन्होंने 5,364 रुपये हो गया। फ्रेंड्स एग्रीगेट लायबिलिटी हमारी 4,84,000 की बन गई। हमने ज़रा जो टैक्स पेड हुआ था TDS के थ्रू वो 4,69,000 का था। अमाउंट पेबल का जो अमाउंट आ गया वो 14,000 रुपये, हमें 14,490 रुपये का और इस पर पे करना होगा। इस पर आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे या पे लेटर कर सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक करेंगे और ये आपको कंफर्म पे करेंगे तो ये आपको गेटवे जो भी इनकम टैक्स का पेमेंट का गेटवे है वहाँ पर ले जाएगा। यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स दिखाइए इसमें दिखा रहा है 14,000 रुपये टैक्स दिखा रहा है। इस पर आप क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। जैसे इस पर कंटिन्यू करते हैं तो ये देखिए नेट पेमेंट न्यू पेमेंट का डिटेल आ गई। यहाँ से आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, RTGS या NEFT पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी इसका पेमेंट आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स जिस भी बैंक या मीडियम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और एक OTP आपके अकाउंट में जाएगा, अकाउंट वेरीफाई करेगा और वहाँ से आप इसका टैक्स पेमेंट करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का ये प्रोसीजर बता दिया। यहाँ से वेट करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप जाएंगे। यहाँ पर एक वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑप्शन देगा, यहाँ से आप ओके कर लेंगे वाले कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करते हैं इस पर। जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे देखिए इसमें कुछ एरर दिखा रहा है। इन एरर को आप सॉल्व करेंगे और जैसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयर एरर दिखा रहा है, इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। नेचर ऑफ परक्यूसाइट्स की डिटेल डालनी है। इसके बाद नेचर ऑफ प्रॉफिट इन ड्यू सैलरी, ये डिटेल आपको फिल करनी है। और इसको फिल करने के बाद जैसे ये प्रॉब्लम आप सॉल्व आउट कर लेंगे, इसके बाद इस रिटर्न को आप वेरीफाई करा सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आप आधार के थ्रू वेरीफाई करा सकते हैं, पैन के थ्रू वेरीफाई करा सकते हैं और अपना आप DSC या बैंक के माध्यम से भी अपना रिटर्न वेरीफाई करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स की ये डिटेल मैंने आपको बताई कि किस तरह से अपना ITR फाइल करना है। फ्रेंड्स लास्ट डेट चल रही है 31 दिसंबर से पहले निश्चित रूप से आप अपना ITR फाइल कर लें, अन्यथा की स्थिति में आपको अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो and share it to your families, friends and others.
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।